हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2-3 साल में आपकी लाइफ किस हद तक में बदल जाएगी और आप क्या कुछ अचीव करोगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेसोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2-3 साल में आप क्या कुछ अचीव कर जाओगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, देखो ये कार्ड क्या कहता है कि आने वाले 2-3 साल के लिए जो एक तैयारी आपके लिए करनी थी वो समय ने आपके लिए कर दी। आपके लिए जिन चीज़ों के बीज बोने थे वो बो दिए। अब ये बीज बोने वाला कार्यक्रम कहता है ना, ये कब शुरू हुआ? ये आपकी लाइफ में तब हुआ जब आपको ये सब फील हुआ कि आपकी लाइफ पे टॉवर चल रहा है। यानी एक तरफ टॉवर वाली सिचुएशन, तो एक तरफ आपकी लाइफ के इन जो 2-3 साल आपकी लाइफ के संयोग की तरह ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर यूँ कह लो कि एक वो मौका होता है ना, कि एक मौका मिला और आपने उस मौके का उचित लाभ उठाया और आपकी लाइफ बदल गई। बिल्कुल कुछ ऐसा मौका। ये 2-3 साल आपके लिए ऐसा रहेंगे। इन आने वाले 2-3 साल में इस तरीके की आपकी लाइफ बदलेगी और इसके बीजारोपण उसी टाइम में हुए जिस टाइम आपने सबसे ज़्यादा पीड़ा भोगी है। जब सबसे ज़्यादा आपको श्रम लगा, जब सबसे ज़्यादा आपको कठिनाइयों का एहसास हुआ, उस समय के इर्द गिर्द में आपके ये समय के लिए ना बीज बो दिए गए, है ना। यानी आपके लिए वो रास्ता खुलना तय हो गया। कई बार कहते हैं ना, सिचुएशन हमें दिखती कुछ और है और होता कुछ और है। आपकी लाइफ की तकलीफों ने आपका रुख मोड़ा है, आपका डायरेक्शन चेंज किया और आपका डायरेक्शन उस डेस्टिनी की तरफ और नज़दीक में आ गया। वरना पहले जो आप चल रहे थे ना, उससे आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं था गाइस। आप भूल भुलैया में थे, आप एक भ्रम वाली स्थिति में थे। आज आप खुद एहसास करो कि आज जो आप चाहते हो वो आपको पता है कि थोड़ा सा संघर्ष लगती है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो आपका काम बन जाएगा या आपको वो खुशी मिल जाएगी। पहले की स्थिति में आप सोच सकते थे कि ये खुशी आपको मिल सकती है, ये काम आपका बन सकता है, क्योंकि उसका रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और अगर आप उस रास्ते पर चल भी पाते ना, तो आपको मंजिल नहीं मिल पाती। समझ रहे हो? यानी जो भी हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ। कहने का मतलब ये है, यानी आपके लिए इस समय की शुरुआत की तैयारी और आपको प्रिपेयर करना, आपको तैयार करना, ये 2020 से शुरू हो गया गाइस। 2021 में आपको पॉलिश किया गया, आपकी मन स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई, आपके गुस्से को शांत करने की कोशिश की गई और दिल दिमाग संतुलन में आने लगा। आज आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, आज आपकी मैच्योरिटी में बहुत परिवर्तन है। आज आप अपने व्यवहार को और 2020 वाले व्यवहार को तुलना करके देख लो, आपको रात दिन का फर्क देखने को मिलेगा। ये इतने से सालों में इतना चेंजेस कैसे आ गया? क्योंकि ये जब कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला होता है ना, तो उसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है और उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर तैयार किया जाता है। आपको उस आधार पर तैयार किया जा रहा है। अब तैयार किस लिए किया गया? अब तैयार भी हो गए, पर किस लिए किया गया? ये जो अभी का समय चल रहा है ना, मैं ये नहीं कह रही आने वाले, ये जो अभी का समय चल रहा है ना, 2 से 3 साल के बीच का, यानी 2028 और 29 तक की तो लकीर है। समझ रहे हो ना? 2029 तक की तो एक सीमा है कि यहाँ तक में आता है तो पता नहीं क्या क्या अच्छा होना ही है। डर ही नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है तो ये तो मिरेकल ही कर सकता है, तो बिल्कुल मिरेकल ही करेगा। अगर आपको लगता है कुछ सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हो, तो बिल्कुल आप ही हैंडल कर सकते हो। पर काम तो बनने हैं। अब जिद आड़े आएगी समय की, अब जिद आड़े आएगी आपके भाग्य की गाइस। क्योंकि 2-3 साल में लाइफ इतने बड़े लेवल पर बदलेगी जिसके बारे में मैं क्या कहूँ। पहली बात तो ऐसे बुरे नकारात्मक लोग जो कह सकते हैं कि अभी भी आपकी खुशी में तकलीफ उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं,
उनसे हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। सॉरी, हमेशा के लिए उन लोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये 2 से 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा गाइस। ऐसे लोग पलट कर आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएंगे। वो रास्ता उन लोगों का बंद कर दिया जाएगा। ये ठीक है। दूसरा, एक आपके मन की शांति के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत पुराने से पुराना बचपन का न्याय जो अभी इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है कि बचपन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, या किसी भी प्रकार से आपको परेशानी झेलनी पड़ी है ना, आपको सॉलिट्यूड फील करवाया गया है, कैसा भी कुछ भी आपने फील किया है, पेन फील किया है, उसको लेकर न्याय अब देखने को मिलेगा। या किसी इंसान ने कई सालों पहले आपका दिल दुखाया और आज आप भूल गए हो, तो उस इंसान को सज़ा में मिलेगी और आपको याद भी आएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया था। तो ये चीज़ ठीक है। और न केवल ये गाइस, आपकी लाइफ का समीकरण, आपके रिश्तों का समीकरण बदलेगा। जैसे एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ होगी, जैसे अगर परिवार से आपको इग्नोर किया गया था तो परिवार से आपको प्यार का मिलना, अगर परिवार के द्वारा आपको अपमानित किया गया था और आपकी बात को नज़रअंदाज करना अगर ये चीज़ थी, तो परिवार से आपका सपोर्ट मिलना, आपको सपोर्ट मिलना, ये चीज़ देखने को मिल रही है ना। ये होगा ही होगा। आपकी लाइफ 360 डिग्री पर चेंज होगी और ये 2-3 साल में हो जाएगा गाइस, एक के बाद एक, क्योंकि ये समय ऐसा है सोचने का अवसर नहीं देगा। रैबिट की एनर्जी आपको दिख रही होगी बार बार, 555 की एनर्जी दिख रही होगी बार बार, 777 की एनर्जी दिख रही होगी। इसका सेंस यही है, रैबिट कहता है कि इसकी एनर्जी, परिवर्तन की एनर्जी जो होगी ना, इसकी गति के साथ साथ होगी, इतना फास्ट 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 कि कब हो जाए पता ही नहीं चले, होने के बाद पता चले ये परिवर्तन हो चुका है ना। 555777 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड, एक चीज, एक घटना घटित होना, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होना जो भरपाई का काम करे। एक्चुअल में ये 2 से 3 साल बनेंगे ना, ये आपकी भरपाई को लेकर है, खाना पूर्ति को लेकर है, भुगतान को लेकर है। आपने किन किन चीज़ों का भुगतान किया है उसको लेकर आपको आपके साथ हिसाब किताब किया जाना है ना। आपको किन्हीं चीज़ों का, ये कहता है ना, रिलैक्स फील करवाने के लिए कुछ चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में दी जाना, आपके मन को शांत करने के लिए, है ना। लाइफ के बड़े काज कह सकते हैं गाइस, जिनको लेकर आज आपको संभावना नहीं लग रही कि ये काज आपके बन जाएंगे, वो काज भी बनेंगे गाइस। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, मैनिफेस्टेशन कोच। ओके गाइस, देखो ये कार्ड कहता है कि एक होता है छोटे लेवल पर खुशी का मिलना, जिसे पता है थोड़ा सा संघर्ष करके प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है बहुत बड़े लेवल की कोई इच्छा, है ना, यानी अपनी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस के रूप में परिवर्तित करना। एक होता है हॉर्स, एक होता है यूनिकॉर्न। दोनों में फ़र्क होता है, एक होती है सक्सेस और एक होती है बहुत बड़ी अचीवमेंट गाइस, और जिसके साथ सक्सेस चलती है आपकी लाइफ में वो पॉइंट बनेगा, ये ब्रेक थ्रू वाला ऐसा पॉइंट बनेगा। आप कहोगे मैंने इसकी उम्मीद तो करी नहीं थी, मैंने ये तो मांगा ही नहीं था, पर मुझे इतना मिला है। और ये क्यों मिला है, एक साथ 3-4 चीज़ें चल रही है। ग्रहों की स्थितियाँ इस तरीके की फेर बदल करेगी, आपको मैं बता नहीं सकती, आपको अंदाजा नहीं हो सकता ये समय क्या खेल खेल रहा है। दूसरा, आपके ग्रहों की स्थितियाँ हैं, आपकी दशा महादशा की स्थितियों में फेरबदल होना। दशाएं उतरती उतरती निहाल करके जाती है, मालामाल करके जाती है, वो कुछ दे जाती है जो आप सोचते ही नहीं। क्योंकि जब दशाएं होती है ना, तब लोगों को क्या होता है, गुस्सा आता है, भ्रम वाली चीज़ें बनती है, क्लेश होते हैं, किसी से मन मुटाव हो जाता है, या टेंशन होने लगती है, काम अच्छे से नहीं जाता। पर ऐसे हालात आपने झेलने के बाद में भी आपका दिमाग इतना संतुलित रहा कि आपने अच्छे कर्म करना बंद नहीं किया। और होता असल में यही है गाइस, लोग क्या करते, गुस्से में आते सबसे पहले तो पूजा पाठ बंद करते हैं, मंत्र उच्चारण बंद करते हैं, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इवन गले में हाथों में कुछ भगवान का पहना हुआ धागा पहना हुआ सबसे पहले निकाल कर वही रखते हैं, ताकि नेगेटिविटी उन पर हावी हो, उसके लिए वो रास्ता आसान करते हैं।
है ना। जबकि होता क्या है हकीकत में, आपने ऐसा नहीं करना होता है। आपने उस समय में अपने कर्म को और अच्छा करना होता है। कारण क्या है कि कभी भी दशा महादशा के बाद में कोई ऐसे बड़े ग्रह की क्या कहते हैं शुभ परिणाम आपको देखने को मिलता है जो आपने ऐसे दशा, जैसे सैटर्न हो गया, राहु हो गया, इनकी दशाओं के बाद में आपको देखने को मिलता है। वो आपके लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर आ जाते हैं। और भाग्य आपके कि इसके बाद में गुरु कृपा, है ना, और भाग्य आपके कि इसके बाद में कोई ऐसे ग्रह के दशा महादशा जो आपको लाभान्वित कर जाए। और अभी जो समय ऐसा बना हुआ है ना, ये 2 से 3 साल के बीच में, इस समय में काफ़ी सारे लोगों की दशा महादशा का उतरना, और वो उतरते उतरते ऐसा लाभान्वित करके जाएगी। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट आपका डिवाइन टाइम, तीसरा पॉइंट ग्रहों की ऐसी स्थितियाँ अचंभित करने वाले गाइस, बिल्कुल अचंभित करने वाले कि ये क्या माहौल बना हुआ है, ये क्या खेल चल रहा है ना। जैसे ये एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ये ऐसी बनी हुई है कि इस पर आपका काम बनना ही बनना है। आपकी ग्रहों की स्थितियाँ बताती है आपके काम बनने बनना, आप चाहते हो आपका काम बनने बनना और काम आपका बनकर रह जाए। आप समझ रहे हो, ये शिद्दत होती है प्रकृति की कि एक भी बहाना नहीं छूटना आपके काम को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, यानी कोई बहुत बड़े लेवल पर आपके काम सिद्ध होंगे गाइस। आपकी शादी को लेकर कह सकते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और मैं क्या ही कहूँ, मुझे यहाँ तक मैं नहीं लगता, क्योंकि रैबिट की एनर्जी है जो ये कहती है कि आपने जिस स्तर पर सुख का सोचा है उससे एक कदम आगे मिलना। तो आपकी शादी का आप सोच रहे हो कि आपकी शादी हो जाएगी क्या, या हो सकता है रीडिंग देखते टाइम शुरुआत में आपके दिमाग में यही टॉपिक मन में चला होगा कि अब मेरी शादी हो पाएगी क्या 2 से 3 साल के बीच में। अगर ये मन में सवाल आया है तो एक मैं बहुत अच्छी बात कहूँ थोड़ा सा शर्मा सकते हो कि आपकी शादी भी हो जाएगी और बेबी भी हो जाएंगे, है ना। तो 2 से 3 साल जो इतने शुभ है गाइस, इतनी हैप्पीनेस बरकत के आधार पर आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। अगर आप माता पिता बच्चों के हिसाब से परेशान हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि किसी के अगर कुंडली में बहुत ग्रह ऐसे हैं या फिर स्थितियाँ ऐसी है कि जिनके विवाह को लेकर बहुत टेंशन वाली बात है ना, वो भी दूर हो जाना टेंशन, है ना। अभी तो कहते हैं ना रास्ता खुला हुआ है पार करो रास्ते को, बिल्कुल वही बात है। तो अभी अगर किसी पॉइंट पर ध्यान रखने की आवश्यकता है तो वो है अपने कर्मा को अच्छे बनाए रखना। इसके अलावा और कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। समय किस तरीके से खुद से परिस्थितियों को अपने काबू में लेकर आता है वो देखना बड़े शुभ तरीके से। जैसे होता है ना 4th हाउस जो होता है लग्जरियस लाइफ को लेकर हो गया, गाड़ी को लेकर हो गया, वाहन को लेकर हो गया, आपके मकान को लेकर हो गया, पैतृक संपत्ति को लेकर हो गया, काफ़ी सारे मामले, इवन आपकी माता जी को लेकर भी हो गया। पता नहीं क्यों रीडिंग जो है ना ये इस हाउस को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस में है। आपके पास गाड़ी भी होना, है ना, अपनी मेहनत के आधार पर आप एक घर परचेज कर पाओगे। या हो सकता है आप इसी के लिए दौड़ रहे हो, ये है ना। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होना, यानी खर्चे करने के लिए, खर्चे निभाने के लिए आपको बार बार अपनी जेब को टटोलने की आवश्यकता ना पड़े। इतना सपोर्ट आपको मिलना या आपकी इनकम के सोर्स में से वृद्धि होना, ये हो सकता है। लेकिन जो भी होगा चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर गाइस बदल कर आपके फेवर में आएंगे। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो वो तो कभी का सुलझ जाएगा। 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा है। कुछ मंथ्स में हो सकता है, मुझे इसकी संभावना लग रही है कि पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद है, वो सुधरना ही सुधरना है। उसको लेकर किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके फेवर में न्याय होकर रहेगा। आप डिजर्व भी करते हो, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन इन 2-3 साल में पूरी होकर रहेगी गाइस, क्योंकि प्रकृति कुछ चाहती है कि आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाए। आप पास्ट लाइव्स हो गई, कुछ पुराने जन्म के कर्मा है गाइस। अब मैंने क्यों कहा कि कुछ पुराने जन्म के कर्मा है जो ये आने वाले 2-3 साल, मतलब जो चल रहे हैं ना, इससे संबंधित 2-3 साल जो है ना,
उसी में आपकी लाइफ में मिराकल होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि समय स्पिरिचुअल ही है गाइस, और समय स्पिरिचुअल लोगों को लाइफ में आगे बढ़ाएगा। और दूसरी बात कि आपके पास लाइफ से जन्म संबंधित कुछ कर्मा ऐसे बने हुए हैं गाइस। ये कहता है ना कि एक समय उस टाइम का बना हुआ आना, पास जन्म के कर्मों का कोई कर्म जो है एक वो, और अभी का समय उस स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही उससे ही संबंधित है, तो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और काम आपका बन जाना। तो ये बनेगा मिराकल के रूप में। इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये समझ लो इस आधार पर कि आपके पास लाइफ का कोई ऐसा कर्मा है गाइस जिसकी संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, और ये दोनों आपस में जुड़कर आपकी लाइफ को अच्छा कर जाएंगे मिराकल के रूप में, है ना। तो अगर आपकी लाइफ सुधरती है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर आप खुद हैरान हो जाते हो, मेरी लाइफ में ये मौका किस प्रकार से आके, मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी। अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है तो आप मालिक को धन्यवाद करो, मालिक आपके लिए ऐसी स्थितियाँ बना रहे हैं। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करो, और ये इस आधार पर, ये बड़े लेवल पर आपको जो हीलिंग मिल रही है वो हीलिंग को आप एक्सेप्ट करोगे। जितना जल्दी आप हील होगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में अच्छे परिवर्तन होंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि 2-3 साल में, जैसे मैंने कहा ना, कि कुछ लोगों का व्यवहार हो सकता है खुलकर सामने आ जाए, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके तालमेल ऐसे हो जाए कि कुछ लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन होगा। और ये कहता है ना कि बिल्कुल एक पिक्चर का आखिरी अंत होना उस तरीके से, बिल्कुल ये गलत लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। निकले हैं पहले भी, ये पता है, लेकिन इस बार फिर से हो सकता है गलत लोग आपकी लाइफ से निकले। लेकिन इन लोगों के निकलने के बाद में आपकी लाइफ में और ज़्यादा शांति और पीस आपको देखने को मिलेगा। आप अपने पास्ट से कभी भी खुद को कंपेयर करना पसंद नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े दर्द से आपको मुक्ति मिली है। एंजल रीडिंग, ओके। आजकल ये मैसेज भी ज़्यादा आ रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में रीडिंग देखते समय यही मन में आया है कि मालिक मेरा फ्यूचर कैसा है। और अभी हो सकता है कि आप यही चीज़ें कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करवाना, हाँ, या फिर अपनी कुंडली दिखवाना, या फिर आजकल आपके सामने ऐसे ही टैरो के वीडियोस आते होंगे, या आप देखना पसंद करते होंगे, या गोचर की स्थिति के आधार पर अपनी राशि को देखते हो। कुछ ना कुछ तो है, लेकिन फ्यूचर को जानने से संबंधित आपका ध्यान जो है ना, इस ओर बढ़ रहा है। और न केवल ये चीज़, आपका मन कभी कभी करता है मैं कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सीखूं, ज्ञान प्राप्त करूं, आलस वाली प्रवृत्ति से निकल कर, है ना, एक सक्रियता, कर्म की सक्रियता करने वाला इंसान जो होता है, उस रूप में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। अब आप जो है ना, अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करोगे, आपको खाली बैठा रहना पसंद नहीं आएगा, हाँ। और आपके पास मौके भी ऐसे आएंगे जिनका उपयोग बहुत अच्छे से आप कर पाओ, है ना। तो इस बारे में कहा जा रहा है। तो ये समय ऐसा बना हुआ है गाइस कि जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव जो है ये लोगों पर ज़्यादा देखने को मिले। मतलब ऐसी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी गाइस कि जहाँ पर इंसान सोचने पर विवश हो जाए कि ये तो इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो मालिक के बस की बात है, तभी तो मिराकल है गाइस, वरना मिराकल क्यों होता। इस समय में ऐसी ही स्थितियाँ बनने वाली हो। इस समय में आपका मन ये भी करेगा मैं अकेला बैठूं, अकेली बैठूं, किसी के साथ बात नहीं करने वाला, शादी समारोह में कम जाना। आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज होगी, है ना। आपको देजावू जैसा आएगा, आपको सपने इस तरीके के आने, आपको पहले से किन्हीं चीज़ों का आपस हो जाना कि मुझे ऐसा लगता है कि आज ये चीज़ हो सकती है, तो उस बात को लेकर थोड़ी सावधानी। पर इस बार जो आपका इंट्यूशन होगी वो बहुत अच्छी और अच्छे लेवल पर होगी, जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगी। इवन आपकी हेल्थ को लेकर बहुत बड़े मामले पर सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है एंजल रीडिंग के आधार पर आपके किसी न किसी सवाल का जवाब जरूर मिलेगा गाइस। जैसे आज सुबह आप उठे,
आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है और आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, आपने मालिक से भी प्रार्थना नहीं करी है कि मेरे इस सवाल का जवाब दे देना, लेकिन जैसे आप रीडिंग देखने लगोगे आपके पास उसी सवाल का जवाब उसी रूप में आएगा जिस रूप में आपने पूछा है। आप कहोगे थैंक यू मालिक, आई लव यू सो मच, मेरी यही टेंशन थी और मेरी इस टेंशन को दूर करने के लिए धन्यवाद मालिक, ये कहोगे आप। तो एंजल्स रीडिंग के आधार पर आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। ओके उपाय मिलेंगे गाइस अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। और बहुत बुरे गेम या खेल अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो उन खेल को ख़त्म करने का सबसे उचित समय आया गाइस। ये कह सकते हैं कि अगर आपके मन में ये चलता है कि आप षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं या आपके अपनों ने, दूर के रिश्तेदारों ने, पहचान वालों ने, पड़ोसियों ने, वर्क प्लेस पर लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश करी, आपके विरुद्ध खेल को शुरू किया है, तो इन 2 साल के अंदर अंदर उन लोगों का खेल पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा। वो लोग खुद ये खेल खेलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि प्रकृति इस खेल में अच्छे से उन्हें हराएगी और इस तरीके से हराएगी कि ये खेल के बारे में सोचने पर भी किसी की रूह जो है वो कांप जाए। ये होगा आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा एक अंधविश्वास वाली चीज़ों से बचकर रहना या इतना भी एक भ्रम या डर मत पालना कि मैं ये भी चीज़ करूँ, ये भी उपाय करूँ, ये भी मेरे बहुत काम आएगा, मैं ये भी उपाय करूँ मेरे लिए बहुत काम आएगा। आपने उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। मोस्टली आपको उपाय करने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें खुद से आपके फेवर में आ रही है और जब चीज़ें खुद से फेवर में आ रही है तब खुद के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब ये समझना चाहिए कि मालिक की रजा के आधार पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खुशी के रूप में आ रही है ना जी। तो ये कहा जा रहा है डेफिनेटली गाइस कोई बहुत बड़ी समस्या से आप फ्री होने वाले हो और अपनी जर्नी में बहुत एंजॉय करने वाले हो। यानी काफ़ी सारे बदलाव और बदलावों के संकेत आपको मिलते भी रहेंगे और बदलाव होते भी रहेंगे, ये है। ओके देखो गाइस एक चीज़ है कि आने वाले समय तक में आप कम से कम 2 से 3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर उनको आपकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आप अपनी बातों से और व्यवहार से उनको ऐसा हील करोगे कि उनकी दुआएं भी आपको लगेगी। यानी एक बार तो ये अभी कि किसी की दुआ आपको फलेगी, एक बार बहुत पहले की बात है गाइस, कई सालों पहले की बात है जब आपने किसी की हेल्प करी और उन्होंने आपको जो दुआ दी है। और मैं जब ऐसे कह रही हूँ ना कि उन्होंने आपको दुआ दी है तो मुझे ऐसा लगता है वही लाइन उनकी कही हुई उनके शब्दों में और उनकी आवाज़ में आपके कानों में गूंज रही है कि हाँ मैम, वो एक कोई लेडी या कोई एक मेल पर्सन उन्होंने मेरी हेल्प करी और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि आज मेरे दिल से खुद ब खुद उनके लिए दुआएं निकल रही है। ये होगा आपके साथ। यानी किसी की दुआ का फलना आपको, है ना, किसी की मदद आपको पास में इतनी अच्छी मिली है कि उसके आधार पर आपका जीवन संवर गया, ये भी है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आने वाले 2-3 साल में अगर अपनी लाइफ को इस तरीके से या जो आप चाहते हो उस रूप में बदलना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अपने चक्रा पर वर्क करने की भी आवश्यकता है गाइस, क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअल समय है तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की डिमांड करेगा। थोड़ी आपको स्पिरिचुअल टेक्निक जो है वो आपने इस्तेमाल करनी पड़ेगी गाइस। जैसे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, थोड़ा आप इतना सकारात्मक रहो कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी अच्छी कर लो कि आप जो चाहते हो वो अचीव कर लो गाइस। क्योंकि ये समय अगर अपनी तरफ से आप मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत उत्तम है, वरना जो आपकी इच्छा से संबंधित किसी प्रकार के वीडियोस होंगे वैसे वैसे मूवी हो गई, वीडियोस हो गए आपके सामने आएंगे
क्योंकि मैंने कहा ना गैस, आपका खुद का ध्यान इस तरफ ही बढ़ेगा जिस तरफ आपकी डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है। रुख इस तरीके से बदला है गैस। पेन इस वजह से नहीं मिला कि आपको पेन लेकर बैठ जाना है, आपको दर्द लेकर बैठ जाना है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यह सबक सीख लिए, लेकिन आगे आगे लाइफ आपकी अच्छी होगी जहाँ पर ऐसे सबक को आप याद रखोगे और लाइफ में आप ठोकर नहीं खाओगे, आपकी लाइफ का कोई बुरा समय नहीं बनेगा। इसकी वजह से कहा जा रहा है तो थोड़ा सा चक्रास पर अपने बैलेंस करने की कोशिश करो, है ना। आपका दिल अगर कहता है आज मुझे ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना सही रहेगा तो वैसे कहो। अगर आपका दिल कहता है मुझे आज हरे कलर के कपड़े पहनना सही रहेगा तो आप हरे कलर के कपड़े पहनो। ये कह रही हूँ मैं, है ना। ये है आपके भाग्य के बारे में कोई बहुत बड़ी खबर आपको सुनने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में या तो आप टैरो रीडिंग कर पाओगे या अपनी कुंडली दिखाओगे, है ना। क्योंकि कुंडली, पर्सनली कुंडली के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है ना, कितना बड़ा संयोग बनेगा या राजयोग बन रहा है, तो एक पर्टिकुलर कुंडली के आधार पर बताना एक 100% कंफर्मेशन के बारे में बात हो जाती है। जनरल की रीडिंग में 60 to 70% संभावना रहती है गैस, लेकिन पर्सनल रीडिंग में या कुंडली दिखाने में 100% रहती है। ये फ़र्क है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में आपने या तो कुंडली दिखा दी है या दिखाओगे, देखना पक्का दिखाओगे, और आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका एकदम कहते हैं ना एग्जैक्ट समय पर कोई सवाल उठाना जहाँ पर उसकी नीड थी। क्योंकि ये 2-3 साल तो आपकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जाएंगे गाइस, कि आपको क्या क्या चाहिए और आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है। अभी जहाँ रह रहे हो ना, एक बात याद रखना, चलो मैं ये बताऊँ, आज लिख कर रख लो आज की तारीख, और 2-3 साल बाद में यानी 29 में ये पक्का, आज की तारीख में, है ना, 29 में ये पक्का होगा। आप जहाँ आज रह रहे हो ना वहाँ नहीं रहोगे, यानी सहर्ष और खुशी खुशी आपका स्थान परिवर्तन होगा। सहर्ष खुशी खुशी आप कोई बहुत बड़ी जॉब में होंगे, या आप बिजनेस वूमन बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, या फिर कोई ना कोई इनकम का सोर्स आपके हाथ में इतना तगड़ा आ जाएगा कि जिसके आधार पर आपकी सक्सेस को रोके ना रुकी जाए, ये वाली बात होगी। आपके बैंक बैलेंस में पैसा और आप अपने दम पर घर भी खरीद लोगे। अब कहोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी जल्दी। आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आप जानो, मालिक जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन रीडिंग कह रही है ये चीज़ें होकर रहेगी। किस प्रकार से होती है वो ईश्वर जाने, लेकिन होगी। और यही चीज़ आपकी कुंडली में आपको सुनने को मिलेंगी, यही पॉइंट्स जो अभी मैंने बताए हैं, ठीक है। ओके, आपको ऐसा लगेगा आपका भाग्य का पहिया आपकी तरफ मुड़ा है। अब ये मैंने क्यों कहा, क्यों मुड़ा है, आप इस बात को इससे कनेक्ट करोगे कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है ना, वो कैसे हो रही है। जैसे रोग ऋण शत्रु से कोई इंसान फ्री हो जाता है ना, कि आपकी तबीयत भी ठीक होनी, तबीयत को लेकर किसी प्रकार का कोई गंभीर मामला नहीं होना, ठीक है, या तबीयत में रिकवरी नहीं हो पा रही थी किसी मामले को लेकर तो वो रिकवरी हो जाना, ठीक है। शत्रु लोग खुद इतने व्यस्त रहेंगे अपने लाइफ में, कैसा ही उन्हें स्ट्रगल झेलना पड़ेगा और कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा, जिससे वो अपने स्ट्रेस से ही बाहर नहीं आएंगे। और अगर अपने स्ट्रेस से बाहर ना आए तो फिर वो आपकी तरफ फोकस कैसे करेंगे या आपको परेशान करने की कोशिश कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न किया जाएगा ताकि वे आपकी लाइफ में ताक झांक ना करे और आप एक सुखद जीवन को जी पाए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई बड़ा कर्जा था, कोई लोन लिया हुआ था, तो वो लोन भी उतर जाएगा आपके, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इनकम का कोई बहुत अच्छा सोर्स आपके हाथ में आने वाला है और जिसे आप एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है। तो आपकी मान सम्मान में बरकतें ही की जा रही है और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ही होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा गाइस। ओके गाइस, कोचिंग, ओके, खुद की परवाह करो जो देखो पेंडुलम, यानी कहता है ना कि अब समय मेरा आया है, हाँ, अब मेरे फेवर में समय आया, भाग्य का पहिया मेरी तरफ घूमा है, अब समय ने मेरी तरफ निगाहें की है। बिल्कुल कुछ वैसा गैस, बिल्कुल 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 यही है, अब आपका समय है, गोल्डन टाइम है
और निश्चिंत होकर रहो। ये तो वाक़ई में गाइस मैं समझा नहीं सकती आपको। मैंने ये चीज़ इन दिनों में कई बार रीडिंग में कहा है कि अभी का समय जो है ना, वो ना मानने वाले लोग भी ईश्वर को मानेंगे, परमात्मा को मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे, जिनको भी आप मानते हो ना उनको मानेंगे। क्योंकि ये समय कुछ ऐसे विचित्र विचित्र घटनाओं को बनाएगा जिसकी उम्मीद इंसान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, इतनी दूर तक की सोच ही नहीं सकता। जैसे कभी हो ना, एकदम तपती हुई धूप आ रही हो और सडन बादल बन जाए और बारिश आ जाए। ये हमें कैसा अनएक्सपेक्टेड लगता है, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा था, अभी तो धूप थी, इतनी इतनी अच्छी सी धूप थी, ये बारिश कैसे आ गई, वो भी इतना मूसलाधार। ये वाला पॉइंट समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि बारिश हो रही है और सूर्य जो है ना वो उगा हुआ धूप भी आ रही है। इसका सेंस क्या है, ये मिरेकल की तरफ चीज़ों को इंगित करती है गाइस। और आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से ही होगी। देख, समय आपके लिए डिवाइन टाइम लेकर आ गया है, समय आपके लिए खुशियाँ लेकर आ गया, समय आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ गया, और समय आपको वो वैल्यू देगा जो अभी तक में आपको नहीं मिली है। आप भूल ही जाओ कि आप एकांत प्रिय होकर आइसोलेटेड हो जाओगे, है ना, या खुद को सॉलिट्यूड सा फील करोगे, ये वो हाँ ना, नहीं ऐसे नहीं होगा गाइस। अब ना आप खुश रहोगे, आप एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ के हर एक हिस्से को जीने की कोशिश करोगे। ठीक है। एक और चीज़ कही जा रही है कि खुद की परवाह बहुत करना, और ये भी इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है। क्योंकि जब इंसान खुद को वैल्यू देता है ना, उन्हें वो चीज़ें मिलती है जिसके वो असल हकदार होते हैं, है ना। आप देखना, आप अपने हेल्थ पर, अपने फीस पर, है ना, बहुत ध्यान रखने की कोशिश करोगे, परवाह बहुत करोगे अपनी। और जब ये मन में विचार आने लगे ना कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो समझ लेना कि आपकी जो खुशी मिलने वाली है ना, उससे आप दूर नहीं हो गाइस। मुझे पक्का लग रहा है गाइस कि 2029 फरवरी, है ना, तक मैं आपकी लाइफ बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो जाएगी। आपका घर मेरी इंट्यूशन कह रही है, उस आधार पर मैं बता रही हूँ, है ना जी। ओके गाइस, देखो, बिल्कुल आप फन करोगे गाइस। आने वाले 2-3 साल में ना आपके, देखो, भाग्य का साथ और सौभाग्य का साथ बहुत मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत शांति और पीस होगी गाइस। ऐसा संतुलन होगा जैसा आपने सोचा नहीं है। और अपने शौक जो है, जो आप कभी भूल गए बर्डन में आकर या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आकर, अपने शौक को पूरा करोगे गाइस। अपने हर शौक को उठा उठा कर लेकर आओगे और अपने शौक को पूरा करोगे। छोटे बच्चों वाली हरकतें आप में देखने को मिलेगी गाइस। एक चुलबुलापन आप में देखने को मिलेगा। आपका बचपना जो है ना, वो आपको फिर से आप में झलकता हुआ नजर आएगा। यानी ये पता है कब होता है, जब कोई इंसान खुद को बहुत सेफ फील करता है, जब इंसान को स्ट्रेस नहीं होता है। क्योंकि बालकों में, बच्चों में ना स्ट्रेस नहीं होता, वो मन मर्जी के मालिक होते हैं और वो अपनी इच्छा से ज़िंदगी को जीते हैं। तो बिल्कुल आपको भी वैसा ही फील होगा, सेफ सिक्योर फील होगा, और आप अपनी इच्छा से ज़िंदगी को जीना ज़्यादा पसंद करोगे। आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे गाइस, और हालात ये बनेंगे कि आप किसी के कंट्रोल में रह भी नहीं पाओगे और ना कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा। ओके, अवर ब्यूटीफुल प्लान। और ये सेम वही चीज़ आ गई गाइस कि ये आपके बीजारोपण है, ये आपके कर्मों की पोटली है जो आपके लिए मिरेकल बना रही है। ये आपके लिए ये इतना उत्तम समय लेकर आए हैं कि जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। लोगों के इतना लंबा पीरियड नहीं होता है गाइस लाइफ को चेंज करने को लेकर, लेकिन आपको बहुत अच्छा खासा समय मिला है ना। लोगों को सिर्फ 10 जैसे एक हद से हद महीना या 2 महीने तक का समय ऐसा आता है बीच में कि अभी का समय ऐसा बना हुआ है कि आप जंप लगा लो, आप कोई एक्शन ले लो, आप कुछ ऐसा काम कर जाओ। लेकिन आपके इतना 2 से 3 साल का समय है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती वाली बात है। और इंसान को एक उम्मीद से ज़्यादा अच्छा समय मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है, ऐसा आपकी मनोकामनाएं जो जो भी आपने मांगी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, मैनिफेस्टेशन कोच का कार्ड आया, उसमें यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और ये 2-3 साल में काफ़ी हद तक में काफ़ी सारी आपकी ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना मेरी खुशियों के चुंबक। द पॉपुलेशन, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग होंगे गाइस।
अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो देख लेना कितना अच्छा खासा आपका बिज़नेस प्रॉफिट में चलता है और कितनी तरक्की होती है आपके बिज़नेस में। बोलने का कोई काम है आपका, कोई चैनल हो सकता है आपका, ऑनलाइन काम हो सकता है, आप कोचिंग सेंटर चलाते हो या कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपके बोलने से संबंधित वर्क जाता है, वहाँ पर अपनी वाणी का प्रभाव देख लेना गाइस। इतनी खूबसूरती और इतना लोगों का आपकी ओर आकर्षित होना, दोनों में संयोग इतना अच्छा कि आप खुश हो जाओगे गाइस। ये होगा आपके साथ, ये होगा इस समय में जहाँ आपको लगेगा कि जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा आपको शर्मिंदा किया गया था या सबसे ज़्यादा अपमानित किया गया था, उसी बात को लेकर आपको प्रशंसा मिल रही है। यानी आपको जो ब्लेसिंग मिली हुई है ना, उसमें गड़बड़ नहीं है, लोगों की आपको लेकर सोच में गड़बड़ थी और है। ओके ओके, सेफ होगा, बिल्कुल सेफ हो। रीडिंग भी यही कहती है और ये कार्ड भी आ गया, फिर से मैं नहीं पढ़ूंगी। ओके, द गोल्डन सिटीज, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके जैसे ही लोग आपको मिल रहे हैं जो आपको खुश करते हैं या फिर आपके साथ विचारों में उनमें समानता देखने को मिलती है। मैंने कहा ना गाइस कि शादी भी हो जाएगी और ना केवल शादी, बेबी भी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। रीडिंग तो यही कहती है गाइस, आगे आपका भाग्य, आपकी खुशी, है ना, आप जानो, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी उम्मीद से कईयों गुना आगे आपको खुशियाँ मिलेगी। 2-3 साल आपके लिए एक निर्धारित योजनाएं या स्ट्रैटेजी जो मालिक ने आपके लिए पहले बनाई थी, उनका परिणाम लेकर आई है। तो बदल कर तो रहेगी गाइस, डेफिनेटली आपको खरगोश दिखेगा, मैं ये कह रही हूँ, आपको 555 दिखेगा, आपको 777 दिखेगा, लेकिन ये आपके लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर जो परिवर्तन होंगे, जिनकी गति अति शीघ्र होगी, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहो, इतना सुंदर समय जो बन रहा है उसका बाहें फैलाकर स्वागत करो और जो जो खुशियाँ आपको मिले, हर एक खुशी के लिए मालिक को धन्यवाद करते जाना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।